दोस्तों स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए प्यारे मित्र, आज आप लोग का बिहार पुलिस का जिस तरह की प्रैक्टिस सेट हम लोग 16 देख लिए थे, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 17वां को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में प्यारे मित्र ऐसे सब क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोला गया प्यारे मित्र, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। देखिए आपको पता होगा 6ठी शताब्दी में प्यारे मित्र कुल 16 महाजनपद थे। ये चीज़ तो आपको ध्यान होगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा महाजनपद था जो घोड़े के लिए विख्यात था। देखिए घोड़े के लिए जो विख्यात था प्यारे मित्र वो कंबोज। कौन था प्यारे मित्र? कंबोज। कंबोज का राजधानी कहाँ था प्यारे मित्र? हाटक था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अस्मक प्यारे मित्र दक्षिण भारत में एक ही पाया जाता था, वो कौन था? अस्मक। इसका राजधानी था क्या? पोतन या पोतली। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। सूरसेन, सूरसेन का प्यारे मित्र राजधानी कहाँ था? मथुरा था। ये भी ध्यान रखना है आपको। गंधार प्यारे मित्र ये तक्षशिला था। ये पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ रहा है, तक्षशिला था। और प्यारे मित्र यहाँ पर आपको पता है शिक्षा का केंद्र था। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, सायम उपोषद नामक सभा संबंधित है। तो सायम उपोषद नामक सभा जो प्यारे मित्र संबंधित है, ये बोल सकते हैं बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। ये प्यारे मित्र सायम उपोषद इसको बोलते हैं, जो कि प्यारे मित्र आपको पता होगा कि बुद्ध धर्म का जन्म जो प्यारे मित्र और मृत्यु और शिक्षा तीनों जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। पूर्णिमा को प्यारे मित्र और अमावस्या को इसमें बोला जाता है सायम उपोषद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्यारे मित्र, भारत में ज्योतिष कला का विकास देन है। तो देखिए भारत में ज्योतिष कला जो प्यारे मित्र ये किस क्षेत्र में आया है, तो ये पता है आपको। भारत में ज्योतिष कला जो है यूनानियों द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? यूनानियों द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यूनानियों ने दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग बिना देरी का आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है, किस गुप्त शासक के सिक्कों पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण है। तो मयूर का आकृति जो प्यारे मित्र ये कुमार गुप्त फर्स्ट में है। किसमें है? कुमार गुप्त फर्स्ट में। कुमार गुप्त प्रथम ने प्यारे मित्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रगमा ये चीज़ एकदम आवश्यक है। समुद्रगुप्त स्कंदगुप्त, यहाँ पर अगर समुद्रगुप्त रहता प्यारे मित्र स्कंदगुप्त ने प्यारे मित्र हुनों का आक्रमण हुआ था इसी के समय में। और प्यारे मित्र अगर समुद्रगुप्त रहता तो उसके सिक्के पे बिना बजाया द्वारा बनाया गया है। तो प्यारे मित्र इसी तरह से आपको डेली क्वेश्चन देख करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट। जो भी प्यारे मित्र चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए और प्यारे मित्र इसी तरह प्रैक्टिस सेट का मजा लीजिए। देखिए प्यारे मित्र हमने बिहार पुलिस का जो भी प्यारे मित्र हाल में एग्जाम हुआ था, जो कि प्यारे मित्र आपको पता है 1 अक्टूबर को हुआ था, जो कि एग्जाम कैंसिल हो गया, उसका मैं दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन आपको फर्स्ट शिफ्ट भी और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन दे दिया है। एक बार उसको बिहार पुलिस एग्जाम वाले कैंडिडेट एक बार उसको जाके जरूर देखिए, ताकि उससे आपको पता चले कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन बनता है। तभी आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और आप अच्छा फील कर पाइएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी का आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम काल में पुलयन शब्द आया। देखिए पुलयन शब्द जो प्यारे मित्र ये किसके लिए आया बोल सकते हैं, ये जो है ना प्यारे मित्र दस्तकारों के लिए आया। किसके लिए आया? दस्तकारों के लिए। देखिए किसान के लिए प्यारे मित्र बेल्लार शब्द आया था। किसका आया था? बेल्लार शब्द। ठीक है, ये प्यारे मित्र प्राचीन भारत में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्योंकि प्यारे मित्र आपको पता होगा ये ज्ञान बिंदु का सेट है और ये थोड़ा सा टफ दृष्टि से इसको देखा ही जाता है, लेकिन परीक्षा में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्यापारी को क्या बोलते थे प्यारे मित्र? व्यापारी को आप लोग याद रखिएगा, व्यापारी को बोलते थे बेनीगर। क्या बोलते थे? बेनीगर बोलते थे। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, तराइन का युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। देखिए तराइन का युद्ध प्यारे मित्र आपको पता होगा मोहम्मद गौरी और प्यारे मित्र पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज चौहान और तराइन का युद्ध का जो तत्कालीन कारण था प्यारे मित्र वो क्या था? मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण था। तो इसी के बदौलत जो है तराइन युद्ध हुआ। तराइन युद्ध प्यारे मित्र 1191 ईस्वी में जो हुआ था, उसमें प्यारे मित्र पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें कि प्यारे मित्र पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। लेकिन वही जो प्यारे मित्र द्वितीय तराइन युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, इसमें प्यारे मित्र मोहम्मद गौरी विजय हो गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है ये पराजित हो गया। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा एवं बीक नामक सिक्के का प्रचलन किस सल्तनती सुल्तान द्वारा चलाया गया। ये आधा एवं बीक जो है प्यारे मित्र ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक प्यारे मित्र दिल्ली सल्तनत का अकबर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत का अकबर इसको बोला जाता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश प्यारे मित्र दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, ये भी आपको पता होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बिना देरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। देखिए बाबर ने प्यारे मित्र कई युद्ध लड़े। प्यारे मित्र आपको पता होगा पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में लगाया था। 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध लड़ा गया था, जो कि प्यारे मित्र बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें प्यारे मित्र इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारे गए। इसमें प्यारे मित्र खनवा का युद्ध प्यारे मित्र कब हुआ था? 1527 ईस्वी को हुआ था। और इसी में प्यारे मित्र जो है
गाजी की उपाधि धारण किया था कौन? तो गाजी की उपाधि धारण किया था बाबर, और उसी ने प्यारे मित्र शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध प्यारे मित्र 1529 में हुआ था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। घाघरा का युद्ध प्यारे मित्र 1529 में हुआ था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ये हुआ था प्यारे मित्र किसके बीच? बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था, जो कि अफगान के थे। और यहाँ पर चंदेरी का युद्ध है, ये प्यारे मित्र 1528 में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच। इस सभी युद्धों में प्यारे मित्र बाबर का विजय हुआ था। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया? आर्थिक चिंतन प्यारे मित्र धन के विकास के लिए मुख्य चिंतन बन गया। तो ये प्यारे मित्र 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, और इसी अधिवेशन में प्यारे मित्र सबसे पहले जो है वंदे मातरम को गाया गया। क्या गाया गया? वंदे मातरम को गाया गया। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं प्यारे मित्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1857 को लिखा था। क्या लिखा था? 1857 को लिखा था, ठीक है। और ये फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर जो है ये लिखा था अरविंद घोष ने। किसने लिखा था प्यारे मित्र? अरविंद घोष ने। यही से आपका यही गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दुर्गेश नंदनी ने बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? दुर्गेश नंदनी। ताराना ए हिंद क्या लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। भवानी मंदिर किसने लिखा था? बरिंद्र कुमार ने। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़िया, हम अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से संगत सभा के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, संगत सभा के संस्थापक प्यारे मित्र बोल सकते हैं केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। और प्यारे मित्र इसका स्थापना कब हुआ था? 1860 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1860 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड बेबल से संबंधित नहीं है? देखिए, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। मुस्लिम लीग जो प्यारे मित्र प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, ये कब बनाया आपको पता होगा? अगस्त 1946 में। कब बनाया प्यारे मित्र? अगस्त 1946 में। रॉयल इंटर ये भी प्यारे मित्र कब हुआ था? नेवी विद्रोह जो है, नौसेना विद्रोह, ये भी 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। क्लेमेंट एटली द्वारा भारत पर स्वतंत्रता की घोषणा, ये 1947 में हुआ था, ये भी पता है। लेकिन मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन, मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन प्यारे मित्र 1943 में हुआ था, जो कि प्यारे मित्र ये इस समय कौन थे? लॉर्ड लिथगो थे। कौन थे प्यारे मित्र? लिथगो थे, ठीक है। यहाँ पर से यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है बेबल के कार्यकाल था। लेकिन मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन जो 1943 को हुआ था, उस समय कौन था प्यारे मित्र? लॉर्ड लिथगो, ठीक है। ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। अंग्रेजी भारतीय सेनाओं ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल एवं शामिल की थी। तो आपको पता होगा एनफील्ड राइफल के चलती प्यारे मित्र 1857 में विद्रोह हुआ था, जिसको कि हम लोग 1857 का भी क्रांति या विद्रोह बोलते हैं, या सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। यह प्यारे मित्र दिसंबर 1856 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1856 में, जो कि प्यारे मित्र 34वीं इन्फेंट्री सेना का प्यारे मित्र कौन था? इसका था मंगल पांडे। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, भगत सिंह के किस देश के आंदोलन से प्रेरित होकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था? तो ये जो है ना प्यारे मित्र, ये जो किया गया था यंग इटली आंदोलन, ये मेजनी से प्रभावित होकर किया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये कब किया गया था प्यारे मित्र, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 1926 में किया गया था। कौन किया गया था? 1926 में। और प्यारे मित्र इसमें प्यारे मित्र भगत सिंह के अलावा कौन थे प्यारे मित्र? एक छबील दास थे, ये भी याद रखेगा। इसमें छबील दास थे, ठीक है, याद रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्यारे मित्र, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, उपयुक्त महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन से संबंधित है? देखिए प्यारे मित्र, जब भी प्यारे मित्र गांधी और इरविन समझौता हुआ था, उसी में प्यारे मित्र 11 सूत्री जो मांग था, उसी में प्यारे मित्र ये चीज़ बोला गया था। और उसके तुरंत बाद जो प्यारे मित्र ये क्या हो गया था, 1930 में प्यारे मित्र इरविन सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर दिया गया है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था प्यारे मित्र? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जो कि प्यारे मित्र चौड़ी चौड़ा घटना के बाद इसको 1922 में समाप्त कर गया। भारत छोड़ो आंदोलन प्यारे मित्र 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्यारे मित्र 1940 ईस्वी में ये चलाया गया था। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जीवाश्म युक्त है? देखिए जीवाश्म युक्त है प्यारे मित्र जिसमें कि जीवाश्म यहाँ पर दिया गया है। चट्टान प्यारे मित्र 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, A, D, K भी, ठीक है।
आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और प्यारे मित्र बिंधन। तो ये तीनों जो है प्यारे मित्र इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? जीवाश्म। लेकिन जो विध्यन क्रम का चट्टान है इसमें प्यारे मित्र जीवाश्म पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपका यही आंसर हो जाएगा। जीवाश्म युक्त कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिला दर्रा अवस्थित है। जोजिला दर्रा प्यारे मित्र लद्दाख में जास्कर श्रेणी से ये प्यारे मित्र जोड़ती है। तो यहाँ पर से हो जाएगा जास्कर श्रेणी। क्या हो जाएगा? जास्कर श्रेणी। प्यारे मित्र हमने बार बार बताया है कि दर्रा का मात्र 10 मिनट का वीडियो, इसको एक बार जाके जरूर देखिएगा। पूरा ट्रिक से हम पूरा दर्रा को याद करवा दिए हैं। अगर आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको दर्रा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र ओरसंग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी? तो ओरसंग प्यारे मित्र ओरसंग, तवा, बंजर, शेर, ये सब प्यारे मित्र किसके हैं? ये सब नर्मदा के हैं। किसके हैं? नर्मदा। नर्मदा प्यारे मित्र 1312 किलोमीटर है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से ये सब चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देखिए। कयाल क्या है? तो कयाल प्यारे मित्र एक प्रकार का केरल का लेगुन है, लेगुन झील है, लेगुन झील बोल सकते हैं। और इसी में प्यारे मित्र जो है नौकायन जो होता है केरल में, इसी झील में होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का जो प्यारे मित्र गठन किया गया था, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ये किया गया था 1953 में। कब किया गया था प्यारे मित्र? 1953 में किया गया था। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र दूनागिरी पर्वत शिखर है। तो ये प्यारे मित्र उत्तराखंड में है। उत्तराखंड कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार, भारत में पड़ता है। भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और प्यारे मित्र दूनागिरी का अगर प्यारे मित्र आप लोग लंबाई देखिएगा तो ये होता है 7066 मीटर। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो ये प्यारे मित्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति जो कि प्यारे मित्र 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उसी को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदार वनस्पति। और इसी में प्यारे मित्र शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहरों द्वारा संचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? देखिए तमिलनाडु में प्यारे मित्र तालाब का है, तालाब है, लेकिन सबसे नहर जो प्यारे मित्र अधिक है वो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत है यानी कि गलत है? रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी, ये बिल्कुल ठीक है। कालपोंग परियोजना कालपोंग नदी बिल्कुल ठीक है। उड़ी परियोजना चेनाब नदी, नहीं प्यारे मित्र। उड़ी परियोजना जो है आपको याद रखना है, उड़ी परियोजना होता है ताप्ती नदी पर। किस पे होता है? ताप्ती नदी पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो गलत ही आपको पहचानना था। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। तो कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? ये बीज से प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं प्यारे मित्र? बीज से प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, ये हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? आपको पता है बांधवगढ़, कैन, कान्हा, किसली, ये सब प्यारे मित्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? बेतवा हो जाएगा। ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ अनुसूचित जाति का निवास नहीं है? तो अनुसूचित यहाँ पर जाति दे दिया, जाति का निवास कहाँ नहीं है? अंडमान निकोबार में अनुसूचित जाति नहीं होते हैं। यही प्यारे मित्र जनजाति रहता, अनुसूचित जनजाति कहाँ नहीं होते हैं? तो आपको याद रखना है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ तीनों पर अनुसूचित जनजाति नहीं पाए जाते हैं। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। देखिए मोपा जनजाति का निवास स्थल है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। घंटा मर्दाला लोक नृत्य किस राज्य की है? तो घंटा मर्दाला जो प्यारे मित्र ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया? यह प्यारे मित्र 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, और इसी के एक्ट के बदौलत प्यारे मित्र कलकत्ता में उच्च न्यायालय का गठन किया गया, ये आपको पता होगा। और उच्च न्यायालय का प्रथम जो है न्यायाधीश कौन बना? आपको याद रखना है सर एलिजा इम्पे। कौन बना प्यारे मित्र? सर एलिजा इम्पे बना। ठीक है, ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। 1813 के चार्टर एक्ट में प्यारे मित्र कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, पूर्णतः समाप्त नहीं किया, आंशिक रूप से समाप्त कर दिया।
चार्टर एक्ट के द्वारा प्रिय मित्र कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया और प्रिय मित्र चार्टर एक्ट के द्वारा ही प्रिय मित्र भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी पद भारतीय संविधान से लिया गया है। इसका जो प्रिय मित्र नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त होते हैं। और इसका जो प्रिय मित्र चर्चा है 148 आर्टिकल में है। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। और ये प्रिय मित्र भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये लाया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ एकदम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रहना। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये प्रिय मित्र आपको पता होगा, ये प्रिय मित्र कब किया गया था, 1973 में। ये प्रिय मित्र केशवानंद भारती केस जो हुआ था उसी में किया गया था। लेकिन केशवानंद भारती केस जो प्रिय मित्र ये सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन उच्च न्यायालय में जो किया था ये किया था प्रिय मित्र बम्बई बनाम जो यूनियन ऑफ इंडिया था, ये 1994 में ही किया गया था। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी संघशासित प्रदेश बना। तो ये प्रिय मित्र जो है 14वां संविधान संशोधन जो है प्रिय मित्र पुडुचेरी जो है ये संघशासित प्रदेश बना। और प्रिय मित्र यहाँ पर 22वां के साथ कौन बना था प्रिय मित्र, ये मेघालय बना था, ये भी आपको याद रखेगा। और 35वां जो प्रिय मित्र 1975 में हुआ था, इसके प्रिय मित्र सिक्किम को जो है सह राज्य का दर्जा मिलाया था। ठीक है, ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है प्रिय मित्र सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का उल्लेख है। ये प्रकार प्रिय मित्र ये 19(1) में बताया गया है कि सूचना का अधिकार जिस तरह प्रिय मित्र अभी मान के चलिए कि आप लोकसभा का कोई भी सदस्य है, उसका प्रिय मित्र पूरा गहन जानकारी आप सूचना के अधिकार पर ले सकते हैं। तो ये जो प्रिय मित्र 19(1) है एक प्रकार का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहीं पर क्या बोला जा रहा है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया। तो यह प्रिय मित्र आपको पता होगा, मनरेगा जो है यहाँ पर से देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिय मित्र ये हो जाएगा अनुच्छेद 41। ठीक है, मनरेगा इसी के द्वारा हुआ था, जिसमें कि प्यारे मित्र जो कि आपको वृद्धा पेंशन और ये सब जो है अनुच्छेद 41 के तहत ही दिया जाता है। तो उसी में प्यारे मित्र अनुच्छेद 41 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु JS बर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यह जो प्यारे मित्र किया गया था यह 1989 में किया गया था। कब किया गया था प्यारे मित्र, 1999 में किया गया था, 1989 नहीं 1999 में ये किया गया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद रिक्तता के स्थिति में सदन के किसी सदस्य को अध्यक्षता कौन सौंप सकता है। यह जो प्रिय मित्र राष्ट्रपति सौंप सकते हैं। कौन सौंप सकते हैं, राष्ट्रपति सौंप सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेश को कब वापस ले सकता है। देखिए राष्ट्रपति जो प्रिय मित्र अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल नंबर 123 के द्वारा जारी करता है। और ये प्रिय मित्र जो है ना राष्ट्रपति का एक विधिक शक्ति है, बोल सकते हैं कि अपना विवेक पर ये काम करते हैं। और ये प्रिय मित्र कभी भी वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पर दे सकते हैं जब राष्ट्रपति की इच्छा हो। क्या हो प्रिय मित्र, जब राष्ट्रपति की इच्छा हो। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्रिय मित्र, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर सबका आपको बताना है कि किसका किस वरीयता के क्रम पे इस पे आपको सजाना। देखिए 6 में यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश है, तो ये प्रिय मित्र 6 में दिया गया है। संघीय मंत्रिमंडल ये प्रिय मित्र 7वां में है। मुख्य निर्वाचन 9 के प्रिय मित्र क में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और मंत्रिमंडल जो प्रिय मित्र ये 11 में है। सबसे पहला कौन आता है प्रिय मित्र, राष्ट्रपति आता है। ये सब चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से प्रिय मित्र ये चला गया। तो यहाँ पर से हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 4, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन के तिथि के आधार पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग प्यारे मित्र ये कब हुआ था, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग प्यारे मित्र बोल सकते हैं 2005 में किया गया था। ठीक है, ये सब आपको सजाना है। 11वां वित्त आयोग प्यारे मित्र 1998 में किया गया था। तो ये आपको पता होगा। पूंछी आयोग प्यारे मित्र 2007 में हुआ था। और प्यारे मित्र सरकारिया आयोग 1983 में हुआ था। सबसे पहले 4 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 3 होगा। ठीक है, 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब अनुमोदित किया गया। तो यह प्यारे मित्र 2006 में। कब किया गया प्यारे मित्र, 2006 में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बढ़िए आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेंट जेपी समिति 1974 का संबंध था। तो इसका जो पेरेंट संबंध था ये बोल सकते हैं जेपीवी समिति का जो पेरेंट संबंध था ये किससे संबंध था ये पूछा जा रहा था। ये निर्वाचन सुधार से, किससे था पेरेंट, निर्वाचन सुधार से था। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए देखिए ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकरण की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये पेरेंट संबंधित जो जिस राज्य में होगा उसी राज्य के सरकार द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, उसी सरकार के राज्य द्वारा। ये पेरेंट कब आया था, 2008 में ये नियुक्ति आया था ग्राम न्यायालय की न्यायाधिकरण। ठीक है, तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना, इसी तरह से आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। तो स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है पेरेंट, स्थगन प्रस्ताव जो है पेरेंट कोई भी सदन ला सकता है, लोकसभा भी ला सकता है और राज्यसभा भी ला सकता है। ठीक है, और यह पेरेंट कब लाता है, जब पेरेंट लोकसभा का लोक महत्व का विषय पर चर्चा के लिए क्या क्या किया जाता है, तो लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए ये लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाए, वर्धमान कप का संबंध किस खेल से, तो ये वेट लिफ्टिंग से। किससे है, वेट लिफ्टिंग से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। ये 1965 में किया गया। कब किया गया, 1965 में। आपको बताना है कि प्रिय मित्र वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला और जो है सबसे प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसको मिला था, ये आपको कमेंट्स में बताना। कोई भी प्रिय मित्र कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये इससे प्यारे मित्र हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप लोग कमेंट में कम से कम जो चीज़ आंसर पूछे उसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, इससे तैयारी आपकी बेहतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, किन देशों की मुद्रा प्रायः हाई करेंसी होती है। तो हार्ड करेंसी कहाँ पर होगा, जो प्यारे मित्र विकसित देश होगा। कौन हो जाएगा, विकसित देश होगा। जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, तो ये सब प्यारे मित्र विकसित देश है। विकासशील देश प्यारे मित्र जो आपका भारत हो गया, जो कि प्यारे मित्र विकासशील देश है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय गणना की आधार वर्ष है। ये पेमेंट 2004-05 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2004-05 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था प्यारे मित्र, 1969 से लेकर 74 तक चला था। ठीक है, और ये जो प्यारे मित्र किस पे आधारित है, इसकी एक गॉडगिल योजना पर आधारित है। किस पे है, गॉडगिल योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्यारे मित्र ये किस पे है, हेरेड डोमल पर। किससे है, हेरेड डोमल मॉडल पर। और द्वितीय जो है प्यारे मित्र ये किस पे है, ये जो प्यारे मित्र याद रखिएगा प्रशांत महानलोबिस मॉडल पर है। किस पे है, पीसी महानलोबिस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पर एक प्यारे मित्र पांचवा भी था। तो पांचवा का आप लोग याद रखिएगा, ये प्यारे मित्र धर द्वारा तैयार किया था, जिसको कि हम लोग डीपी धर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट है। क्रिस्टी संरचना किस कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए क्रिस्टी प्यारे मित्र ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसी में प्यारे मित्र उंगली नुमा जो है आधार होता है, तो इसी को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का प्यारे मित्र कोशिका का श्वसन अंग बोलते हैं, आपको पता होगा। और प्यारे मित्र हमने बता दें आपको कि ज्ञान बिंदु का पूरा बायोलॉजी हमने पूरा ही अच्छे तरीके से फुल नोट्स को कवर करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। पूरा चैप्टर वाइज ऑल टू ऑल क्वेश्चन हमने करवाए हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, एक बार जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरुमिनस ग्रंथि का निर्माण किस उत्तक के द्वारा होता है। देखिए सेरुमिनस ग्रंथि का उत्तक प्यारे मित्र ये जो है एपिथेलियम उत्तक में होता है। एपिथेलियम उत्तक प्यारे मित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हो गया आपका सल्की एपिथेलियम उत्तक, सीबाम, तो ये सब प्यारे मित्र उसी में आता है सेरुमिनस ग्रंथि। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेरुमिनस ग्रंथि जो है एपिथेलियम उत्तक के द्वारा ये निर्माण होता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था प्यारे मित्र, और ये कब हुआ था, 1981 में हुआ था। यहीं प्यारे मित्र भारत में पूछेगा तो ये चेन्नई में सबसे पहले 1986 में हुआ था। और प्यारे मित्र इसका जो 1992 में इसके द्वारा कंपनी बैठाया गया। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए बकरी का वैज्ञानिक नाम केप्टे हिटमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केप्टा हिटमस। ठीक है, ये देखिए पैंथाटाइग्रिस ये प्यारे मित्र एक प्रकार का बाघ का वैज्ञानिक नाम है। ओबीज आयराइज ये प्यारे मित्र भैर का है। किसका है, भैर का है। किन्नरे प्यारे मित्र ये जिसको कि हम लोग गिदर बोलते हैं, जो कि लोमड़ी होता है, इसका है। ठीक है, तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोलाइड जरा पाए जाते हैं। तो कोरोलाइड जरा जो प्यारे मित्र जैसे कि आपको पता होगा सिकोया का पेड़ है, इसमें प्यारे मित्र जो जड़ पाया जाता है उसको बोलते हैं कोरोलाइड जड़। और ये सिकोया प्यारे मित्र एक प्रकार का जिम्नोस्पर्श पौधा है। क्या है, जिम्नोस्पर्श पौधा है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी जीव फीताकर्मी का पोषक होता है। देखिए फीताकर्मी प्यारे मित्र उसको बोलते हैं जो कि प्यारे मित्र प्लेटेहेंथी संघ के जीव होते हैं। और ये प्यारे मित्र सुअर का जो अगर अधकचा मांस खाते हैं तो उससे प्यारे मित्र फीताकर्मी होने की संभावना होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। अमाशय के पिछले भाग को क्या कहा जाता है। देखिए अमाशय के तीन भाग होते हैं प्रिय मित्र। आगे वाले भाग को कहते हैं कार्डियक, क्या बोलते हैं कार्डियक। ये फुंडिक जो है प्रिय मित्र, ये बीच वाले भाग यानी कि मध्य वाले भाग को कहते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक प्रिय मित्र ये जो है पीछे वाले भाग को कहते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर पीछे वाला पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से पीछे वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है, पेड़ पौधा पाया जाता है। तो पेड़ पौधा कार्बोहाइड्रेट कहाँ से लेते हैं, सेलुलोज से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोक्सिया उस स्थिति को कहते हैं जब प्रेमित रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, तब बोलते हैं प्रेमित इसको हाइपोक्सिया। ठीक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया, आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध हृदय से नहीं है। तो हृदय से प्रिय मित्र नहीं है। देखिए करणी बहाना प्रिय मित्र, ये तो हृदय के कार्य द्वारा इसमें रक्त किया जाता है। सिराएं भी प्रिय मित्र हृदय से है। पोर्टल वाहिनी जो है प्रिय मित्र, ये हृदय से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रिय मित्र भौतिक राशि है और बीमा। देखिए आयतन क्या होता है प्रिय मित्र, मीटर क्यूब होता है। त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर दिया गया है कि आयतन, आयतन प्यारे मित्र क्या होता है, मीटर क्यू जब हो गया तो L3 होगा, न कि L-3। यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा और आपका यही आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग बिना देरी का आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्रेम मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा देखिए पिकोमीटर को क्या बोलते हैं प्रेम मित्र, 10⁻⁻12 को पिकोमीटर बोलते हैं। नैनोमीटर 10⁻⁻9 को नैनोमीटर बोलते हैं। माइक्रोमीटर प्रेम मित्र कब हुआ, 10⁻6 माइक्रोमीटर। मिलीमीटर क्या हुआ प्रेम मित्र, 10⁻3 जो है ये हो गया मिलीमीटर। तो यहाँ पर से देख लीजिए सबसे छोटा कौन होगा, तो ये मिलीलीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रेम मित्र 10⁻12 जो पिकोमीटर है ये रेलवे ड्राइवर में पूछा गया है। इसी तरह के क्वेश्चन जब डेली आप प्रैक्टिस सेट कीजिएगा ना, तो आपका टोटल चीज़ इसमें क्लियर होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रिय मित्र इसमें जो है मॉडरेट क्वेश्चन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल क्या होती है। देखिए प्रवणता हम प्रिय मित्र किसको कहते हैं, एक चीज़ यहाँ रखिएगा। प्रवणता प्रिय मित्र होते हैं स्लोप, स्लोप जिसको कि हम लोग ढलान बोलते हैं। जब भी प्रिय मित्र ढलान अधिक होगा तो चाल क्या हो जाएगा, वस्तु की चाल जो है और तेज हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। देखिए ऊंचाई से पर छूटने पर लोग लगना, रॉकेट उड़ना और प्रिय मित्र एक दूसरे को जो विपरीत कार्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन गति से किस नियम से समझाते हैं, उसको हम लोग तृतीय नियम से समझाते हैं। तृतीय नियम क्या बोलता है, विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, जो भी प्रिय मित्र हम लोग कार्य करेंगे उसमें जो जितने बल इधर से लगाएंगे उतना ही बल उधर से लगेगा, तो इसको हम लोग विपरीत प्रतिक्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग तालाब में तैरते हैं तो वो क्या हो गया, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन के प्रथम नियम से प्रिय मित्र हम लोग क्या मिलते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम से आपको पता है कि बल की परिभाषा मिलता है। क्या मिलता है, बल की परिभाषा। यहीं पर हम न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या बनता है, बल का फार्मूला मिलता है। यानी कि F बराबर एम ए, जिसको कि हम लोग बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण कहते हैं। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोमीटर जो पैरामीटर एक प्रकार का बोल सकते हैं प्लवन सिद्धांत है। प्लवन सिद्धांत का कहने का मतलब हुआ पैरामीटर अपेक्षिक घनत्व को मापता है। क्या मापता है, अपेक्षिक घनत्व को। एक होता है पैरामीटर हाइग्रोमीटर, ये इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। एक होता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर पैरामीटर आर्द्रता को मापता है। क्या मापता है, आर्द्रता को मापता है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए स्टेथोस्कोप ध्वनि में किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि को हो गया पैरामीटर जो कि पैरामीटर ये इस तरह का हुआ, और इसमें पैरामीटर बार बार परिवर्तन करके मान के चलिए आप जो वो देखते होंगे शहनाई बजाता है या कोई बाजा बजाता है तो थोड़ा कम आवाज़ में ही फूकता है, लेकिन पैरामीटर वो परिवर्तित होकर आपको बाहर जब निकलता है तो वो अधिक आवाज़ होता है। तो इसको बोलते हैं परावर्तन के सिद्धांत पर। किस पे करते हैं, परावर्तन के सिद्धांत पर। ज्ञान बिंदु का पूरा पैरामीटर हमने फिजिक्स भी करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो फिजिक्स भी जाके देखिए। इस चैनल पर पैरामीटर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी देखने को मिलेगा, क्योंकि पैरामीटर इसमें आलतू फालतू चीज इस चैनल पर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीटर, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय तरंग का उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। ये मतलब परावैग्निक किरण होता है। क्या होता है, परावैग्निक किरण होता है। और यहाँ पर से आपको पता होगा परावैग्निक किरण की खोज किसने किया था, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये रीटर ने किया था। किसने किया था, रीटर ने किया था। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये नियम है पैरामीटर, ये किरचॉफ का नियम है। किसका है, किरचॉफ का नियम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पैरामीटर स्टीफन का नियम क्या होता है, ये पैरामीटर आपको पता होगा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा द्वारा ई के जो परम ताप पर समानुपाती होता है। तो ये चीज़ एकदम याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोल जा रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये आपको पता होगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है मित्र, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का मात्रक होता है तो यह मित्र हेनरी का होता है। क्या होता है? हेनरी का होता है। ल्यूमेन मित्र ज्योति फ्लक्स का होता है। और यहाँ पर मित्र वेबर है। वेबर जो मित्र चुंबकीय क्षेत्र का होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मित्र तो ल्यूमेन हो गया, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का होगा वेबर। ठीक है, ये चीज़ एकदम हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? यौगिक मित्र हम उसको कहते हैं जो कि मित्र दो तत्व आपस में मिलकर संयोग द्वारा रासायनिक प्रक्रिया किए तो उसको मित्र हम लोग यौगिक बोलते हैं। तो स्टील प्रकार एक प्रकार के मित्र हो गया मिश्रण, पीतल भी एक प्रकार का मिश्रण है, हीरा मित्र एक प्रकार का तत्व है, और रेत जो मित्र ये इसको बोलते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2 हो जाएगा। तो ये प्रकार का एक प्रकार का क्या हो गया? यौगिक हो गया, क्योंकि मित्र इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के तत्व हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ये मित्र क्या होगी? सदा धनात्मक होगी। क्या होगी मित्र? सदा धनात्मक होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने में किया जाता है? देखिए रेडियो फास्फोरस जो मित्र, रेडियो फास्फोरस बोल सकते हैं कि इसमें मित्र क्या होता है? इसमें मित्र अस्थि जो कि आपका हड्डी होता है उसका इलाज होता है। रेडियो आयोडीन आपको पता है थायराइड ग्रंथि के लिए होता है, जिसमें कि हम लोग कैंसर। देखिए रेडियो आयरन, आयरन यहाँ पर मित्र हमको बोल सकते हैं कृत्रिम उपापचय है ये। यहाँ पर हो जाएगा रेडियो सोडियम। क्या हो जाएगा? रेडियो सोडियम हो जाएगा, जो कि रक्त की प्रवाह की गति का मापन करता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? तो सहसंयोजी आबंध जो मित्र ये इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के द्वारा बनता है। क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा भाजन के द्वारा बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? तो ये मित्र नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। कौन होते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श गैस ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस मित्र क्या होता है? PV बराबर NRT होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मित्र P क्या हो गया? मित्र प्रेशर यानी कि दाब भी हो गया, वॉल्यूम। N मित्र हो गया मोलों की संख्या। तो इसी पर मित्र जो है आदर्श गैस निर्भर करती है। जितना मोलों की संख्या होगा उतना मित्र आदर्श गैस अधिक होगा और कम होगा। और R मित्र होता है गैस का नियतांक, T बराबर होते हैं मित्र टेम्परेचर, जिसको कि हम लोग तापमान बोलते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सिलेस्टाइन अयस्क है। ये मित्र स्ट्रांसियम का अयस्क है। किसका है? स्ट्रांसियम का। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये मित्र कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल में अस्थायी कठोरता जो है मित्र, यहाँ पर अस्थायी पूछ दिया। अस्थायी जो मित्र मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट से होगा। यहीं मित्र अगर अस्थायी पूछता तो ये मित्र कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्र क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। स्याही के धब्बों को मित्र किसके द्वारा हटाया जाता है? बेंजोइक अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा? बेंजोइक अम्ल के द्वारा। मित्र इसी तरह से आप डेली जब क्वेश्चन को देखेगा तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो हम बताते हैं कि आपको डेली बस इसी तरह से क्वेश्चन को देखते रहना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। अब मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तीन संख्या आपस में सहअभाज्य, पहली दो संख्याओं का गुणनफल 551 है। मान लीजिए कोई संख्या A × B है, इसका जो गुणनफल कितना है? 551 है। ठीक है, बोल रहा है कि अतः अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तो अंतिम दो संख्या, तो एक संख्या तो B हो गया और C हो गया, क्योंकि तीनों जो है सहअभाज्य है। इसका बोल दिया कितना है पेरेंट? तो 1073 है। तो ऐसा कोई संख्या जब इसका SCF निकालिएगा, LCM निकालिएगा पेरेंट, तो ये 19 गुना क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। और इसको पेरेंट तो 29 गुना क्या कीजिएगा? 37 कीजिएगा, तो ये पूर जाएगा आपका। क्योंकि सहअभाज्य करने का मतलब हुआ है वो संख्या पेरेंट अपने स्वयं से कटे। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको जोड़ने का बोल रहा है कि तीनों का योग क्या होगा, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए। आपका क्या क्या है? 19 है, 29 है, और क्या पेरेंट? एक 37 आ गया। देखिए 7 9 16, 16 9 कितना आ गया? 25, 25 का 5 आ गया पेरेंट, बचा कितना? 2 बचा। उसके बाद 2 3 5, 5 1 6 2 8 आ जाएगा। तो 85 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। बिल्कुल ठीक है, 75 लोगों ने अपना वोट दिया। इनमें से 2% वोट अवैध हो गए। एक उम्मीदवार 9261 वोट मिले, तो कुल वैध वोट का 75% था। तो उस चुनाव में कुल कितने वोटर थे? देखिए एक प्यारे मित्र मान के चल एक्स कोई व्यक्ति था। ठीक है, उसने 75 लोगों ने अपना वोट दिया, 75/100 हो जाएगा।
2% वोट जो है प्यारे मित्र अवैध हो गया, यानी कि खत्म हो गया। बचा कितना 98% वोट तो सही है। उसके बाद प्यारे मित्र बोलता है कि उसका 75% ही वोट मिला, फिर से एक बार 75/100 करना होगा और इसका वैल्यू दिया गया है 9261। जब इसको प्यारे मित्र पूरा आपको कैलकुलेट करना है, इसको जब पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16,800। क्या आ जाएगा 16,800, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ए किसी काम को 45 दिनों में तथा बी 40 दिनों में कर सकता है। ए प्यारे मित्र कोई व्यक्ति है, वो प्यारे मित्र 45 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 40 दिन में करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एक कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है, तो बिल्कुल ठीक है। और बी बचे हुए काम को 23 दिन में खत्म करता है। तो बताइए ए कितने दिन में काम करेगा। देखिए प्रेम मित्र बी जो है 23 दिन में खत्म किया, तो यहाँ से सबसे पहले इसका एलसीएम हो जाएगा 360। क्या हो जाएगा प्रेम मित्र 360 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए प्रेम मित्र यहाँ जब इसको कीजिएगा तो ये आपका देखिए 8 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो जब देखिए प्रेम मित्र 8 9 17, 17 कम हुआ, लेकिन 9 जो है बोल रहा है कि 23 दिन खत्म किया है। तो सबसे पहले बी जो है 23 दिन जब खत्म करेगा तो 9 या 27 आ गया, 9 दूनी 18, 18 दो कितना आ गया प्रेम मित्र 20 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 207 कम जो है 207 कम जो है ये खत्म कर दिया। तो इसमें जब पेयर मित्र 207 कम हम लोग घटा लेंगे, ये कितना बचेगा 3 बचेगा पेयर मित्र, और कितना बचेगा 5 बचेगा और 1 बचेगा, यानी 153 कम बच गया। 153 कम को पेयर मित्र ये दोनों तो 7 किए हैं, तो 153 कम को जब दोनों करेगा तो 9 8 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। 17 9 53 9 से, यानी 9 दिन जो है ए ने और बी ने जो है 7 कम किया। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, ये आपका रीजनिंग है, ये आपको बना लेना है। उसके बाद ये भी आपका रीजनिंग आ गया। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं करना, इसका पेन तो फिनाइल का लिखा है, कॉलोनी का लिखा है। उसके बाद देखिए COLO यहाँ भी है, COLO यहाँ भी है, तो यही आ जाएगा 6 12 13। 6 12 13 तो 3 डिजिट तो यही होगा, 4 डिजिट 6 12 13 12, 6 12 13 12, 6 12 13 12, 6 12 13 12, यहाँ पर हो जाएगा 6 12 13 12। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे मित्र आज हमने जो है आपका प्रैक्टिस सेट 17वां भी समाप्त कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर प्यारे मित्र वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्यारे मित्र जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में।